तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने घर का सबसे छोटा सोलर सेटअप जो कि आप यहां पर फ़िलहाल देख रहे हो। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये इतने में ही हमारा सोलर सेटअप कंप्लीट है। आप इस इन्वर्टर को छोटा मत समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अंदर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिना किसी बैटरी के भी, मैंने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, बिना किसी बैटरी के भी मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। यहाँ से इसका बटन है तो मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो लाइट है वो ग्लो कर रही है। मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ ताकि दिखाई दे कि ये ऑन ऑफ हुआ भी है या फिर नहीं। तो बस इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे ब्रीफ तरीके से कि आखिर ये कितने में बना। मैं बता देता हूँ 2000 रुपये के अंदर में बना हुआ है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे कंप्लीट हुआ और कैसे कैसे आपको इसे बनाना होगा। फिलहाल जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ ऐसी जो अच्छी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी और ये सभी जो कंटेंट है वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सोलर पैनल से। तो शुरुआत करने के लिए मैं फिर से वापस से बाहर आता हूँ। तो ये मेरा एक 100 वाट का सोलर पैनल है जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे ख़रीदो क्योंकि ये थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये आधे 1 घंटे में ही बैटरी को फुल चार्ज कर देगा, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। 100 वाट का एक पैनल यहाँ पर भी हमारा रखा हुआ है और बाकी 400 वाट के वहाँ पर जो है ढेर सारे पैनल हैं। 2 पैनल वो दिख रहे हैं, बाकी 4 पैनल अंदर डब्बे में रखे हुए हैं। तो अंदर आ जाते हैं। बाहर बहुत अच्छी धूप है। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो आप, तो आपको जो ज़रूरत है वो है इस 20 वाट के पैनल की, जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। इस 20 वाट से ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे ये चार्ज कैसे होगा क्योंकि इसमें तो कोई बैटरी लगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैंने इसे पूरी तरीके से मॉडिफाई किया। ये ऑनलाइन आपको 300-400 रुपये का और ऑफलाइन मार्केट में आपको लगभग इतने का ही मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हुई है जिससे ये बिना बैटरी के भी चल सकता है। फिलहाल इसके अंदर होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक पीसीबी होता है जो कंप्लीट इन्वर्टर है, जो कि 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, ये डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे कन्वर्टर कहा जाता है, इन्वर्टर नहीं। आप इसे इन्वर्टर मत कहिएगा, मैंने कहा ताकि आपको मैं रोक सकूँ। तो ये है डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो कि 12 वोल्ट को 220 वोल्ट डीसी में वापस से कन्वर्ट करता है। तो जो चीज़ें आपके घर में डीसी से चल सकती हैं वो सभी चल जाएंगी। इस पर कोई भी इंडक्टिव लोड नहीं चलेगा। आप चलाना चाहें तो इस तरीके के फ़ैन को चला सकते हैं, मैं वो भी चला के दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें जो ये आपको हीट सिंक दिख रही है मॉसफेट के साथ, इन सभी को निकाल करके मैंने रीअरेंज किया। इसमें इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसमें लिथियम आयन की 15 बैटरियों को, जी हाँ इसमें 15 सेल लगे हुए हैं लिथियम आयन की, उसे मैंने रीअरेंज करने के लिए मैंने इसके मॉसफेट को ही यहाँ से वहाँ भेज दिया और उसी कंडीशन में यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हुई। जैसे कि यहाँ पर जो एलईडी बल्ब है जो आपको इंडिकेट करता है कि हमारा इन्वर्टर ऑन है कि नहीं, वो इस वजह से यहाँ पर है। जगह तो ये वाली बनी है, आप देख सकते हैं ऑन और ओवरलोड जगह तो ये है। अभी इस जगह को मैंने पूरा क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने की वजह ये है कि मुझे यहीं पर लिथियम आयन की बैटरी को फिट करना था, तो इस वजह से ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। दिखाएंगे कभी किसी वीडियो में, अगर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कि भाई मुझे इस इन्वर्टर को खोल के दिखाओ और बताओ कैसे बनाइए, तो मैं बता दूँगा। अब आप यहीं पर देख लो, ये इसका एक सॉकेट है जहाँ पर आप अपने 5 पिन प्लग को लगाते हो, 3 पिन प्लग को लगाते हो। तो इसी में मैंने ही इसको चार्ज करने का एक जुगाड़ जो है फिट कर दिया। डीसी जैक लगा दिया। यहाँ पर जहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का वायर निकल रहा था उसको मैंने खाली छोड़ दिया, हटा ही दिया। और इसका जो स्विच एक्चुअल में आता है ऑन ऑफ करने का, मैंने वही ऑन करने के लिए इसे यूज़ में ले लिया। बाकी दोनों ही सॉकेट जो हैं हमारे 5 पिन वाले वो काम करते हैं। वैसे 3 पिन बोलते हैं लेकिन 5 छेद हैं तो बोल सकते हैं। बाकी नीचे से एकदम एग्जैक्ट है, कोई कटिंग नहीं, कोई छटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है वो इसके अंदर है। तो ये कंप्लीट हमारा जो इन्वर्टर है ये इस फ़ैन को ऑलमोस्ट 5 घंटे या 6 घंटे के आसपास तक चला सकता है। बल्ब को 8 से 10 घंटे तक चला सकता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल बल्ब तो 8-10 घंटे, लेकिन इस तरह के बल्ब को ये 1.5 घंटे तक चला सकता है। ये काफ़ी हैवी स्ट्रीट लाइट है जो कि अच्छा खासा गर्म होता है ऑन होने पर, और ये लोकल भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक हैवेल्स का ब्रांड का है और ये कितनी वॉट ले रहा है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें करीब 30 वॉट ये कंज्यूम करता है और ये अच्छी खासी रोशनी प्रोवाइड करता है। अभी इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी ये सोलर इन्वर्टर बना कैसे या फिर कन्वर्टर बना कैसे, तो यहाँ पर मैं एक 350-400 रुपये वाला एक PWM चार्ज कंट्रोलर ले लिया। सोलर पैनल मैंने आपको ऑलरेडी बाहर दिखाई दिया। ये कनेक्ट हो जाता है इस तरह के एक डीसी जैक से या फिर बनाना
जैकेट बोलते हैं इसे, कुछ बनाना जैक बोलते हैं, मुझे अभी कंफर्म इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसे यहाँ पर जैसा ही मैं लगाऊंगा तो वोल्टेज अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि इस PWM चार्ज कंट्रोलर के पास कोई भी बैटरी नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको इसमें लगा दूंगा ये वापस से अपनी बैटरी को गेन कर लेगा, 12.23 के आसपास आ जाए, क्योंकि अब इसे मालूम पड़ चुका है कि 12 वोल्ट का सेटअप इसके अंदर कनेक्ट कर दिया गया। तो हाँ, इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी पूरी कंप्लीट, एक BMS है, 15 लिथियम आयन सेल है, तब जाकर कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए, फ़ैन को, इस बल्ब को, स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। साथ में ये PCB भी इसी के अंदर अभी भी है, ताकि ये सारी चीज़ें काम में ली जा सके। तो PCB तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आखिर इस इन्वर्टर के अंदर या कन्वर्टर के अंदर होता क्या है। तो फिलहाल मेरी बैटरियां जो हैं वो फुल चार्ज हैं। यहाँ पर PWM मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ज़्यादातर क्योंकि इसके अंदर सेटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सस्ता होता है, और ख़राब भी हो गया तो दुख थोड़ा कम होगा। तो अभी ये 100 वाट के पैनल से कनेक्ट है, इसलिए 1 घंटे से कम में चार्ज हो जाता है। अदरवाइज़ आप 20 वाट के सोलर पैनल को लगाओगे तो दिन भर में ये इसकी बैटरियों को चार्ज कर देता है, कंप्लीट चार्ज कर देता है। अब मैं इसे एक एक करके चलाना स्टार्ट करता हूँ कुछ अप्लायंसेस को, और बाकी बैटरियाँ तो मेरी चार्ज हैं, सोलर सेटअप मेरा कंप्लीट है ही। तो यहाँ पर देखें अगर तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, मैं इसको रख देता हूँ कुछ यहाँ पर, और अभी इन्वर्टर मेरा जो है वो ऑफ़ है। अब मैं इसके अंदर कनेक्ट करता हूँ अपने इस बल्ब को। तो बल्ब को एक तो मैंने अपने हाथ में DSLR लिया हुआ है जो कि हैवी होता है, और फिर इसमें भी कनेक्शन करना है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं इसे ऑन करूँगा तो 1 मिनट, आई थिंक ये ऑन नहीं हुआ। 1 मिनट दूसरे में लगाता हूँ, नीचे वाले में। ये ख़राब नहीं है, मैंने ऊपर वाला जो है थोड़ा लूज़ पड़ रहा है और एक हाथ से इसे लगा पाना थोड़ा टफ़ है। तो ये देखें, अब मैं इसे ऑन करूँगा। अभी तक तो ये ऑन हो रहा था भाई। 1 मिनट। मुझे याद आ गया कि ये कैसे काम करेगा। आखिर में हो क्या रहा था कि मैं जब इस इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ तो जो ये चार्ज कंट्रोलर है ये वोल्टेज इतना हाई दे रहा है, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर वोल्टेज ज़्यादा रहेंगे, तो इस वजह से इसका जो अंदर का PCB है वो डिटेक्ट कर रहा है कि वोल्टेज हाई है, जो कि चार्जिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। बाकी मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी देखो ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं जैसे इस वायर को निकालूंगा जिससे हमारी बैटरियों को चार्ज किया जा रहा है, तो ये काम करना स्टार्ट कर दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब मैं अगर वापस लगाऊंगा इसको, क्योंकि अब वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो चुका है लिथियम आयन बैटरी का, तो अब ये इस पर काम कर लेगा विद चार्जिंग। तो इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा था अभी तक, और ये अब सही काम करेगा। तो ऐसे आप देख लो, आप एक LED बल्ब जो कि 30 वाट का है आराम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और यहाँ से इसे निकालता हूँ। ये लो, अब इसे साइड करते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात हो रही थी कि हम लोग इस पर फ़ैन चला सकते हैं, तो जी हाँ, अब मैं इस फ़ैन को भी चलाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी इस फ़ैन के अंदर एलिगेटर क्लिप कनेक्ट है, जो कि इस तरह की बैटरियों पर कनेक्ट करने के लिए तो ठीक है, इस तरह की बैटरियों पर कनेक्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट करना हो तो मुझे या तो DC जैक में लगा लूँ इस वायर को निकाल करके, PWM के वायर को निकाल करके, या फिर इस PWM चार्ज कंट्रोलर में ही यहीं पर ही आपको आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है। आप LED बल्ब या फिर DC के फ़ैन जला सकते हो। तो मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्टली मैं इस एलिगेटर क्लिप को इसके अंदर जो नट लगे होते हैं इसी पर मैं टच कर दूँगा मैं, और यहाँ पर हमारा जो फ़ैन रहेगा वो ऐसे चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा फ़ैन भी काम करेगा ऐसे। तो अब आप चाहें तो इससे अपने स्मार्टफोन को यहीं से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको इसके बारे में जानना है कि नहीं, कि आखिर ये कैसे बना, कैसे कंप्लीट हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में हुई, और इसका टोटल कंप्लीट जो कीमत है वो कितनी पड़ी मुझे सिर्फ इस इन्वर्टर बैटरी का, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते में बनी है। और उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं तो ही मैं बता पाऊँगा। सो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।